वर्ड पावर बिल्डिंग और वोकेबलरी की सीरीज़ में नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड फ्यूज़ है हमारे पास। फ्यूज़ एक वर्ब भी है और नाउन भी है। अगर हम वर्ब की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू मेल्ट, टू मेल्ट और टू कन्वर्ट इन लिक्विड फॉर्म, यानी जो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाता है, कोई चीज़ आ जाती है, उसी को ही हम फ्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, इसका एक मीनिंग और बनता है टू मिक्स समथिंग टुगेदर, यानी किसी चीज़ को एक साथ मिक्स कर देना, यानी मिला देना। यानी दो मीनिंग निकलते हैं इस वर्ब के। नेक्स्ट देखिए, फ्यूज़ ये नाउन है और नाउन ये जनरल नाउन है। हम बहुत बार इसका यूज़ देखते हैं, ये घरों में भी यूज़ होता है। इसका काम होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के जो करंट सर्किट होता है उसको ये ब्रेक करने का काम करता है ना। ये एक डिवाइस होता है दैट ब्रेक्स करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए, अब फ्यूज़ दो वर्ड लिए हैं हमने, ये बेस वर्ड्स हैं और इन्हीं वर्ड्स के आधार पे हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे। ठीक है, कुछ में प्रीफिक्स लगा होगा, किसी में सफिक्स लगा होगा, तो इनसे कई वर्ड बनेंगे। अब फ्यूज़ देखिए, पहले हम वर्ब को लेते हैं जिसका मीनिंग है मेल्ट टू कन्वर्ट इन लिक्विड। इफ्यूज़ में देखिए, अगर हम इसको देखें, ई लगा है पहले, तो ये प्रीफिक्स लगा है इसमें एक्स इसमें प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है आउट। ठीक है, और फ्यूज़ का जो बेस है, जो रूट है, वो फंडेरे होता है, फंडेरे। ठीक है, उसका मीनिंग होता है पोर आउट, बहना, है ना। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं वर्ब में कि किसी चीज़ को जब लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं उसी को ही हम फ्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, तो फंडेरे का मतलब होता है पोर आउट, यानी बहना। लिक्विड फॉर्म है वही बह सकती है। ठीक है, इस तरह से जो चीज़ बाहर की तरफ बहती है, पोरिंग आउट यानी बाहर की तरफ जो चीज़ बहती है उसको हम इफ्यूज़ बोलते हैं। अब इसी से ही मिलता जुलता एक वर्ड है एमिट भी किसी लिक्विड या गैसियस जो सब्सटेंस होता है उसका बाहर की तरफ बहना, है ना, उसके लिए वर्ब एमिट यूज होता है और इसकी नाउन फॉर्म है एमिशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसी की नाउन फॉर्म इफ्यूज़ की इफ्यूजन होता है। ठीक है, यानी वो प्रोसेस जिसमें कोई चीज़ बाहर की तरफ बहती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड, इसमें डी लगा है तो ये डिस है और ये इसके साथ जो रूट वर्ड है वो फंडेरे है। ठीक है, फंडेरे यानी डिस इसके साथ लगा हुआ है प्रीफिक्स और इसके साथ जो रूट है वो फंडेरे है। डिस का जो मीनिंग होता है वो होता है आउट और अपार्ट यानी अलग, है ना। इसका जब लिटरल मीनिंग देखते हैं, डिफ्यूज कहते हैं कोई चीज़ को स्प्रेड करना, है ना, किसी चीज़ को बखेरना, स्प्रेडिंग आउट यानी बाहर की तरफ बखेरना। कोई चीज़ पोर आउट, कोई लिक्विड है जैसे उसको पोर आउट यानी बाहर की तरफ जिसको उसका बहना होता है उसी को ही डिफ्यूज बोलते हैं। यानी इफ्यूज और डिफ्यूज का लगभग सिमिलर है, थोड़ा मिला जुला मीनिंग है। अब इसी का ही देखो, इसी का ही बिल्कुल इससे मिलती वर्ब है डिसिपेट, किसी चीज़ को फैलाना, डिसिपेट सीड्स, बीजों का फैलाना। किसी चीज़ को जब हम फैला देते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम डिसिपेट, यानी स्कैटरिंग यानी फैला देना किसी चीज़ को। इसका डिफ्यूज का देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये नाउन फॉर्म है, यानी इसी फैलाने की, स्प्रेड आउट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव्स का, डिफ्यूजिबल, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको हम स्प्रेड आउट कर सकते हैं, जिसको हम फैला सकते हैं, इधर उधर बखेर सकते हैं, है ना, उसको बोलते हैं हम
डिफ्यूजिबल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज एक एडजेक्टिव है। अब इसमें प्रो लगा है, लेकिन ये जो प्रीफिक्स है वो प्रो नहीं है, ये पर है, PER, पर है ना। प्रो की जगह क्या है, ये पर है। इसको बोलते हैं हम टुवार्ड्स, यानी किसी की तरफ। वही फ्यूज लगा है तो फंडेरे है, वही बेस है। टू पोर यानी बहना, यानी बाहर की तरफ बहना कोई चीज। लेकिन देखिए इसका लिटिल मीनिंग देखिए, कोई चीज बहुत एक्सेसिव वे में, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक्स्ट्रावेजेंटली है। टू पोर आउट, pour out extra वेजेंटली, यानी बाहर कोई चीज बहुत मात्रा में बहती है। देखिए जैसे हम प्रोफ्यूज ब्लीडिंग कहते हैं, है ना, ब्लड का बहुत ज़्यादा मात्रा में बहना, यानी कोई किसी को ज़्यादा चोट लग जाती है तो खून अगर ज़्यादा बहता है तो उसको कहते हैं प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। ठीक है, और उसी प्रोसेस को, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बहती है उसी को ही हम प्रोफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए ट्रांसफ्यूज। इसमें भी दो रूट हैं। ट्रांस हम बहुत बार पढ़ सकते हैं इसको, जैसे ट्रांसक्राइब में भी हमने पढ़ा था। और दूसरा है इसका फंडेरे, यानी ट्रांस कहते हैं अक्रॉस, यानी एक जगह से दूसरी जगह, अक्रॉस, है ना। फंडेरे टू पोर यानी बहना, यानी एक जगह से दूसरी जगह बहना। जैसे ट्रांसफ्यूजन, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं हम, यानी एक व्यक्ति से खून जब दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है ना, एक व्यक्ति का ब्लड जब दूसरे में चढ़ाया जाता है उसको ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, यानी अक्रॉस, यानी एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज जब बहती है उसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूज, और उसी की नाउन फॉर्म है ट्रांसफ्यूजन। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए डिफ्यूज। पहले देखो वर्ड जो दूसरा आया था वर्ब थी, उसमें डबल एफ था, यहाँ सिंगल एफ है। थोड़ा स्पेलिंग्स का ध्यान रखना, क्योंकि स्पेलिंग से कन्फ्यूजन से उनका बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो जाता है। और वो वर्ब थी और ये नाउन है। देखिए फ्यूज हमने पढ़ा था, डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी करंट को ब्रेक करता है। ठीक है, इसमें देखिए इसका रूट देखिए क्या है, वही है, फ्यूज लगा है इसमें, लेकिन डी पहले आया है इसका प्रीफिक्स फ्यूज, डिफ्यूज, ये नेगेटिव प्रीफिक्स है। ठीक है, टू रिमूव द फ्यूज आउट, यानी फ्यूज को बाहर निकाल देना। हमें पता है कि जब फ्यूज को बाहर निकाल देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का करंट रुक जाता है, बिजली की सप्लाई रुक जाती है। तो इसका जो यूज होता है वो डिफ्यूज का, वो फिगरेटिव होता है। फिगरेटिव मतलब दूसरी सेंस में होता है। किस तरह से होता है कि जब कोई टेंशन वाली सिचुएशन होती है ना, कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, थोड़ा झगड़ा होता है। ठीक है, उसको जब ईज आउट करने का जो प्रयास होता है, उसको कम करने का जो प्रयास होता है, उसको हम डिफ्यूज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कन्फाउंड। कन हमें पता है, कन और कम टुगेदर के लिए यूज होते हैं। अब देखिए इसमें जो रूट जो यूज हुआ है ना, वो कन्फाउंड में वो फ्यूज यूज हुआ है। और फ्यूज कौन सा है, वर्ब वाला, टू मिक्स समथिंग टुगेदर, यानी किसी चीज, दो चीजों या तीन चीजों को जब हम मिक्स कर देते हैं उसको हम कन्फाउंड बोलते हैं। अब देखिए कैसे यूज होता है, जब बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे विचार हैं, कई विचार जब एक जगह मिक्स हो जाते हैं, है ना, एक जगह मिल जाते हैं, तो एक कंफ्यूजन की एक स्थिति एक क्रिएट होती है, एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको हम कन्फाउंड कहते हैं, जिसमें को हम कुछ भी नहीं समझ पाते। ठीक है, तो इससे वो कंफ्यूज वर्ड भी इसी से बना है। ठीक है, कन्फाउंड और कंफ्यूज दोनों वर्ड इसी से बने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है फस। फस एक एग्जाइटिंग स्टेट होती है, एन एग्जाइटिंग स्टेट, एक ऐसी स्थिति होती है जहां व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं। ठीक है, और वो क्या कहते हैं,
बगैर किसी बात के हैं, छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। लोग नीडलेस जो चीज़ें होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे थोड़ी एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है ना, जिससे डिस्टरबेंस पैदा होता है, उसी को बोलते हैं फस। तो फस के जो मिलते जुलते वर्ड हैं वो एडो है, स्पैट है, यानी लोगों में टकराव पैदा हो जाता है, फस है ना, झगड़ा शुरू हो जाता है, कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, उसी को हम फस कहते हैं। ये एग्जाइटिंग स्टेट से स्टार्ट होता है और कन्वर्ट होते होते ये कन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाता है। एडो, स्पैट इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखिए फसी, जो उस तरह के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, या फिर जो अपनी पर्सनल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना, बहुत माइन्यूट जो चीज़ें होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत जल्दी वो लोग अपसेट हो जाते हैं, है ना। ऐसे लोग हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनका टेम्परामेंट बहुत कम होता है, उनको फसी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्यूज, वही है आपकी वर्ब मिक्स समथिंग टुगेदर, यानी मैंने दोबारा लिख दिया है इसको, जब दो कई चीज़ों को जब मिला दिया जाता है, उनको मिक्स कर दिया जाता है, उसको फ्यूज बोलते हैं। अब इसी से नाउन बना है आपका फ्यूज़न, है ना। फ्यूज़न आजकल बहुत वर्ड यूज़ होता है। ये फ्यूज़न आपका एक म्यूज़िक में यूज़ होता है, जब कई तरह के जो ट्रैक्स होते हैं उनको एक साथ मिला दिया जाता है और उनसे कोई नई मेलोडी तैयार की जाती है, कोई नया म्यूज़िक तैयार किया जाता है, उसको भी फ्यूज़न बोलते हैं। कुलिनरी आर्ट, जो व्यंजन बनाने की जो कला है उसमें भी बहुत यूज़ होता है, यानी अलग अलग जो कुलिनरी जो ट्रेडिशंस हैं, राइट्स हैं, उनको मिक्स कर दिया जाता है ना। जैसे थाई चाइनीज़ को अगर नॉर्थ इंडियन से हम उसमें मिक्स कर दें तो एक अलग तरह का एक टेस्ट निकलता है, अलग तरह का एक स्वाद निकलता है ना, उसी को ही हम फ्यूज़न बोलते हैं। यानी कई चीज़ों को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है और उनसे कोई नई चीज़ निकलती है, उसी को ही फ्यूज़न बोला जाता है। तो इस तरह से फ्यूज़ एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। तो वर्ब से भी हमने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं और नाउन से भी कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, केवल स्पेलिंग्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके रूट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सा वर्ड नाउन से निकला है और कौन सा वर्ड वर्ब से निकला है। अगर उस चीज़ को समझ लोगे और बार बार इनको प्रोनाउंस करोगे तो बहुत ईजीली ये वर्ड आपकी समझ में आ जाएंगे।